Hello students, welcome back to your science class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. And students, we are here again with a new chapter. And students, today we have a chapter number 7. And name of the chapter is Animals and Their Eating Habits. अब बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एनिमल और उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या होती है उसके बारे में. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद द गेट रेडी बॉक्स. एंड हियर मैच द एनिमल्स विद देयर फूड. अब बच्चों यहाँ पर एनिमल्स को आप मैच करोगे उनके फूड के साथ. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए क्या है आपके पास. काउ. काउ क्या खाती है बच्चों? ऑब्वियसली काउ क्या खाती है? ग्रास खाती है. एंड हियर सो स्टूडेंट्स अब रैबिट क्या खाता है? रैबिट भी उधर वो वाला फूड खाता है. एंड लिजर्ड ये वाला खाती है. ह्यूमन से ह्यूमन तो बच्चों अपना पूरा बैलेंस डाइट खाता है. सो बच्चों यू कैन मैच देम विद योरसेल्फ. Okay student, this is very easy. And after that let's start the chapter. Food keep us healthy and fit. Food क्या करता है बच्चों? हमें healthy रखता है और fit रखता है. Food is one of the basic necessities for the survival of living beings. Living beings के लिए जो basic necessity है वो क्या है? Food है. Living things को अगर food नहीं मिलता तो वो survive नहीं कर पाएंगे. And nutrition is most important. Animal have to eat their food in order to get energy to live. मतलब बच्चों क्या है, जो एनिमल है, जो ह्यूमन है और एनिमल है, उनको हेल्दी रहने के लिए, अपनी लाइफ जीने के लिए, अपनी बॉडी फंक्शंस को अच्छे से काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी के लिए फूड चाहिए. ठीक है, एनर्जी के लिए और जीने के लिए. न्यूट्रिशंस क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और बच्चों जो सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए हमें खाना, जैसे कि मैंने अभी बताया, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. सो हियर डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. अलग अलग तरीके के एनिमल्स बच्चों क्या करते हैं? अलग अलग तरीके के फूड्स को खाते हैं. सो हियर एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इन 5 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट. मतलब अपने खाने की आदतों को लेकर के हम उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. सो हियर वी हैव फर्स्ट हर्बीवोरस प्लांट ईटिंग एनिमल्स. हर्बीवोरस कौन होते हैं बच्चों? जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट या फिर घास फूस खाते हैं. सो हियर हर्बीवोरस आर एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट्स मटेरियल. जो प्लांट और प्लांट के मटेरियल को ही खाते हैं. हियर हर्बीवोरस may eat leaves, berries, root or even tree bark. क्या करते हैं बच्चों? जो हर्बीवोरस क्या खाते हैं? कौन कौन सा पार्ट खाते हैं? लीव्स खाते हैं, बेरीज खाते हैं, रूट्स खाते हैं या फिर उनके ट्री बार्क्स को भी खा जाते हैं. सो फॉर एग्जांपल काउ, गॉट, एलिफेंट एंड डियर. ये सब क्या है बच्चों? हर्बीवोरस है. मतलब ये घास खाते हैं और प्लांट्स के बने हुए सारे प्लांट्स के प्रोडक्ट खाते हैं. सो हियर नेक्स्ट we have the example of in picture. This is cow, this is elephant, this is giraffe. और ये क्या करते हैं बच्चों? प्लांट खाते हैं और प्लांट के मटेरियल को ही खाते हैं. एंड नेक्स्ट herbivores have teeth that are rather flat. उनके टीथ जो है herbivores से क्या है? फ्लैट होते हैं. They need to chew a lot in order to break down plant material into very small pieces. अब उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है खाने को चबाने के लिए, क्योंकि उन्हें अपने खाने को बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स में पीसना होता है, ग्राइंड करना होता है. सो हैविंग फ्लैट टीथ हेल्प हर्बीवोरस टू chew easily. जो हर्बीवोरस को हेल्प करती है फ्लैट टीथ अच्छे से खाने को चबाने के लिए, ताकि वो उसको एकदम स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में ग्राइंड कर सके. सो आफ्टर दैट वी हैव कार्निवोरस, यानी कि फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. कार्निवोरस कौन होते हैं बच्चों? जो फ्लैश खाते हैं, दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं. सो कार्निवोरस आर एनिमल दैट ईट ओनली मीट. जो केवल और केवल मीट ही खाते हैं बच्चों. सो दीज एनिमल्स आर यूजुअली फेयरली लार्ज एंड दे हैव टू ईट अदर एनिमल्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इनफ एनर्जी. जैसे कि बच्चों ये क्या करते हैं? अपने एनर्जी लेने के लिए क्या करते हैं? बड़े होते हैं, दूसरे जो इनसे छोटे एनिमल्स होते हैं उनको ये खा जाते हैं. और बच्चों क्या होता है? बड़े भी हो उसको भी खा सकते हैं. और इनकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे होता है बच्चों कि वो अच्छे से शिकार कर पाते हैं और अपने खाने को वो इस तरीके से खा पाते हैं और एनर्जी ले पाते हैं दूसरे एनिमल से. तो इनके एग्जांपल्स क्या है बच्चों? लॉयन है, टाइगर है, फॉक्स एक्सेट्रा है. ठीक है. सो दिस इज लॉयन, दिस इज कार्निवोरस, मीन्स के ये भी मांस खाता है. एंड हियर दिस इज फॉक्स, ये भी क्या खाते हैं? दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं. सम कार्निवोरस ईट इंसेक्ट्स अलॉन्ग एंड बग्स. मतलब कुछ जो कार्निवोरस क्या करते हैं? इंसेक्ट्स खाते हैं और बग्स खाते हैं. सब ईट स्मॉल एनिमल्स
कुछ जो है वो स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं सच एज रैट और फिश, while other carnivores eat bigger animals such as wolf और इवन बफेलो। मतलब बच्चों कुछ जो कार्निवर्स है वो क्या करते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं, कुछ क्या खाते हैं अदर कार्निवर्स जैसे कि जो बड़े एनिमल्स हैं उनको खाते हैं, जैसे कि क्या है वुल्स हो गया और इवन बफेलो, वुल्स को भी खा जाते हैं, बफेलोस को भी खा जाते हैं। सो कार्निवर्स हैव ओनली शार्प टीथ इन देयर माउथ, कार्निवर्स के दांत मुंह में केवल और केवल शार्प टीथ होते टू टीयर देयर फ्लैश, टू chew them and to grind them. So they usually don't chew their food, they just swallow in the size of pieces that they tear off, such as wolf, lion and shark etc. मतलब बच्चों क्या करते हैं, कभी इनके जो फूड होता है अपने खाने को फाड़ते हैं, चीरते हैं, नोचते हैं, लेकिन उसको ग्राइंड नहीं करते हैं, चबाते नहीं हैं और खा लेते हैं, swallow कर लेते हैं, जैसे कि वुल्स हो गया, लायन हो गया, शार्क हो गया, इस तरीके से अपना खाना खाते हैं। एंड हियर वी हैव इन अ बॉक्स fact to know, and it is insectivorous bat eat flying insect। जो insectivorous bats होते हैं वो क्या करते हैं, केवल और केवल flying insects को ही खाना बनाते हैं अपना। एंड बच्चों आप देख सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया था कि उनके टीथ जो है ओनली एंड ओनली शार्प टीथ होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, दिस इन दिस पिक्चर दिस animal, this lion has only sharp teeth to tear the food nicely। And after that we have scavengers, so animals that feed partly or wholly on the bodies of dead animals are called scavengers। So for example vulture and eagle etc। मतलब बच्चों scavengers क्या होते हैं, वो इनका जो हेड पार्टली और होली जो बॉडी है वो डेड एनिमल्स पर डिपेंड करती है, वो डेड एंड डिकेड एनिमल्स को ही खाते हैं, ठीक है, इसीलिए उनको स्कैवेंजर्स बोलते हैं। और इनके एग्जांपल क्या है, वल्चर हो गया और ईगल, ये क्या करते हैं, जो मरे हुए सड़े हुए एनिमल्स होते हैं उनको खा के अपना पेट भरते हैं। सो हियर नेक्स्ट वी हैव omnivorous। सो omnivorous आर एनिमल्स दैट कैन ईट बोथ प्लांट मटेरियल एंड मीट। जो omnivorous होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, प्लांट मटेरियल को भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, इसीलिए उन्हें omnivorous बोलते हैं। सो they can get their food more easily than other animals because they can eat more type of food। For example bear, crow। मतलब बच्चों ये जो omnivorous होते हैं ना, इनको अपना खाना ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं होती अकॉर्डिंग टू अदर एनिमल, क्योंकि ये दोनों तरह का फूड खाते हैं, प्लांट ईटर भी होते हैं और फ्लैश ईटर भी होते हैं, इसीलिए बच्चों ये दोनों के प्रोडक्ट को खाते हैं और इन्हें खाना ढूंढने में ज्यादा इजी नहीं होती, खाना ढूंढने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल क्या है, बेयर है और क्रो है। इन दिस पिक्चर आप देख सकते हो ये क्या है बच्चों, बेयर है जो कि प्लांट ईटर भी है और फ्लैश ईटर भी है, और ये क्रो है, ये भी बच्चों क्या है, प्लांट ईटर भी है और फ्लैश ईटर भी है। सो नेक्स्ट omnivorous have sharp and flat teeth। उनके पास शार्प टीथ भी होते हैं बच्चों और फ्लैट टीथ भी होते हैं। यूजुअली the carnivorous teeth are in front of the mouth, which allows omnivorous to bite into pieces of meat। The flattened teeth are usually behind the sharp teeth, which allow them to chew all their food। मतलब बच्चों उनके पास जो फ्रंट के टीथ होते हैं उनको कट करने के लिए हेल्प करते हैं, एंड जो उनके ब्राइडेड टीथ होते हैं बच्चों क्या करते हैं, उनको बहुत शार्प होते हैं, यानी कि उनको क्या करते हैं, वो च्यू करने में, एकदम चबाने में, ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। तो बच्चों हमने क्या सीखा, जो इनके फ्रंट के टीथ होते हैं वो क्या है, दे आर वेरी शार्प, बहुत ज्यादा शार्प और पॉइंटी है। उसके बाद वो जो पीछे के दांत हैं इनके, आप यहाँ पर देख सकते हो इन दिस पिक्चर यू कैन सी इजीली, जो पीछे के दांत है वो फ्लैटन है, जिससे कि वो अपने खाने को, अपने मांस को अच्छे से चबा पाते हैं। सो आफ्टर दैट डिफरेंस बिटवीन कार्निवोरस, हर्बीवोरस एंड ओमनिवोरस, ये तीनों टाइप के जो हमारे पास एनिमल्स है इनमें हम डिफरेंशिएट करते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं इनकी हैबिट क्या है, ईटिंग फूड। सो कार्निवोरस आर मीट ईटर जनरली रिक्वायरिंग लाइफ फूड्स। मतलब क्या है, जो कार्निवोरस बच्चों क्या है वो जनरली क्या खाते हैं, वो खाते हैं, वो फ्लैश खाते हैं अदर एनिमल्स का। दे हैव अ लार्ज माउथ विद शार्प पॉइंटेड टीथ दैट अलाउ देम टू ग्रैब देयर प्रे and tear off large chunks of flesh which is swallowed whole rather than ground or chewed first। मतलब बच्चों क्या होता है कि ये क्या करते हैं, इनके जो शार्प टीथ और पॉइंट टीथ होते हैं बच्चों, ये टीयर करते हैं अच्छे से, उनके खाने को नोचने फाड़ने में हेल्प करते हैं और छोटे छोटे पीसेस में वो उनको बाइट कर लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उसको स्वालो कर लेते हैं, ऐसे ही निगल जाते हैं, चबाते बिल्कुल भी नहीं है। एंड नेक्स्ट, कार्निवोरस हैव अ शॉर्ट इंटेस्टिनल ट्रैक and a
relatively large stomach designed to hold an entire fish. मतलब क्या है, वो उनके अंदर उनका स्टमक इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है बच्चों की, वो एक इंटायर फिश को अपने आप ही स्टोर कर सकते हैं, अपने अपने पेट में होल्ड कर सकते हैं. एंड हियर their digestive system lack the ability to digest vegetable matter, so even though they might eat plants, they cannot derive nutrition from them as the other fish do. मतलब बच्चों क्या करते हैं कि ये प्लांट ईटर नहीं होते हैं, इसीलिए जो उनसे मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको भी वो भी ग्रैब नहीं कर सकते हैं. और ये क्या करते हैं, इनका मेन फूड क्या होता है, फ्लैश ही होता है, और ये उसको ही खा करके जिंदा रहते हैं. Because they will chase down and eat other fish in the aquarium, carnivores are not suitable for a community tank. मतलब बच्चों जो कार्निवोरस है वो क्या सुटेबल नहीं है पब्लिक टैंक पे, क्योंकि बच्चों क्या करते हैं, वो जो दूसरे एनिमल्स दिखेंगे उनको खा लेंगे, उनको उनका शिकार कर लेंगे, उनको अपना भोजन बना लेंगे. इसीलिए नॉर्मली हम इनको बच्चों पालते भी नहीं हैं. ठीक है, अपनी कम्युनिटी में जो सोशल हमारी जो लाइफ है उसमें हम इनको नहीं देखने को मिलते हैं हमारे आस पड़ोस में. एंड वी कैन सी दिस इज टाइगर. कितने शार्प टीथ है बच्चों इसके फ्रंट के टू टीयर द फ्लैश. एंड नेक्स्ट वी हैव हियर herbivores. Herbivores are on the position end of the dietary food chain from carnivores. जो carnivores है उनसे क्या है बच्चों, उनके नेक्स्ट में आते हैं. ठीक है, उनसे अलग इनकी फूड चेन होती है. Although herbivores can sometimes be seen eating live foods of proper diet for an herbivores consist of plant, algae and fruits. मतलब बच्चों जो herbivores क्या होते हैं, एज वो प्लांट ईटर एनिमल है तो वो क्या खाते हैं, वो बच्चों खाते हैं प्लांट्स खाते हैं, जैसे एल्गी खाते हैं और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जो भी प्लांट का पार्ट होता है या फिर लीव्स होता है वही सब खा करके वो जिंदा रहते हैं. एंड दे हैव नो ट्रू स्टमक, instead they possess a specialized intestine that is capable of ब्रेकिंग डाउन प्लांट्स मैटर. मतलब बच्चों उनका जो प्लांट है, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो इनका इंटेस्टाइन है वो भी अलग है. वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट ईटर होते हैं, इसीलिए उनके जो उसकी जो कैपेबिलिटी होती है वो प्लांट्स के सब्सटेंस होते हैं, उनके जो न्यूट्रिशंस उनको ही छोटे छोटे पार्ट्स में पार्टिकल्स में ड्रॉप करने के लिए या ब्रेक करने के लिए वो हेल्पफुल होते हैं. ठीक है, और वो स्पेशलाइज्ड होते हैं किसमें बच्चों, कैपेबल होते हैं ब्रेकिंग डाउन द प्लांट मैटर, जो प्लांट के जो मैटर जो पार्ट होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने में. सो देयर टीथ आर फ्लैट विच अलाउ देम टू ग्राइंड फूड बिफोर swallowing इट. उनके जो टीथ होते हैं वो क्या चौड़े चौड़े होते हैं और वो ग्राइंडिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं और वो हेल्प करते हैं उनको चबाने में. स्वॉलो करने से पहले वो उनको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं, यानी कि चबा लेते हैं. बिकॉज दे लैक a stomach for holding large volume of food, the herbivores must eat frequently, at least several times per day. Because herbivores require frequent feeding of vegetables and fruits, they are often not the best choice for a community tank. मतलब बच्चों क्या है कि जो हर्बीवोरस होते हैं वो क्या प्लांट ईटर्स होते हैं, वो जल्दी जल्दी उनके पेट में ऐसे कोई जगह नहीं होती जहाँ पर वो फूड को अपनी एनर्जी को स्टोर कर सके, इसलिए उनको फ्रिक्वेंटली जो है वो खाना खाते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद में वो खाना खाते हैं, यानी कि ग्रास एंड ऑल खाते रहते हैं. और बच्चों जो हर्बीवोरस होते हैं उनको इसीलिए फ्रिक्वेंटली फीडिंग की जरूरत होती है. वैसे वेजिटेबल फ्रूट्स और ये हमेशा ये क्या करते हैं, ऑफ्टन नॉट बेस्ट चॉइस, और ये भी क्या होते हैं ज्यादा बेस्ट चॉइस नहीं होते कम्युनिटी टैंक के लिए. क्यों? सो स्टूडेंट्स, हर्बीवोरस में क्या हो सकता है, हम एग्जांपल ले सकते हैं काऊ का, ले सकते हैं गोट का, ले सकते हैं. ओके, ये क्या है बच्चों, प्रॉपर हर्बीवोरस है, ये प्लांट ईटर एनिमल्स है. एंड नेक्स्ट वी हैव omnivorous. So let's differentiate omnivorous too. So omnivorous eat a variety of meat and vegetables matter. मतलब जो omnivorous वो क्या करते हैं, मीट भी खाते हैं और variety of vegetables भी खाते हैं, मतलब plant eater भी है. So although omnivorous can and will eat vegetable matter, they cannot digest some type of grains and plants. मतलब बच्चों वो क्या करते हैं, वेजिटेबल्स तो खाते हैं बट वो क्या कुछ टाइप के ऐसे जो ग्रेन्स होते हैं उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो उनको नहीं खाते हैं. ठीक है, their teeth and digestive tract process some of the traits of both the carnivorous and herbivorous. जो herbivorous और carnivorous का जो स्टमक और डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उन दोनों का इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं दोनों से मिलते जुलते दोनों के गुण होते हैं इनके स्टमक में, ताकि ये जो फ्लैश को भी डाइजेस्ट कर सके और प्लांट को भी डाइजेस्ट कर सके. सो हियर
Omnivores are the easiest of all fish to feed as they eat flat food as well as live food. मतलब बच्चों उनको खाना मिलना बहुत इजी होता है क्योंकि बच्चों वो फ्लैश ईटर भी है और प्लांट ईटर भी है, ठीक है, एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, और उसके बीच में जो चीजें वो सब कुछ खाते हैं, वो सब कुछ खाते हैं. सो फॉर दैट रीजन omnivores आर एक्सीलेंट चॉइस फॉर अ कम्युनिटी टैंक. कम्युनिटी टैंक के लिए क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा अच्छी चॉइस है. हर्बीवोरस भी नहीं है इतनी अच्छी चॉइस और ना ही कार्निवोरस है, बट omnivorous क्या है, अच्छी चॉइस है. सो स्टूडेंट्स, here we can see in this picture, here these are the picture of omnivorous animals. देखो बच्चों किस तरीके से ये दूसरे फिशेस को यानी कि दूसरे एनिमल को भी खा सकते हैं, और यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो किस तरीके से ये प्लांट्स को भी खाते हैं. तो इसीलिए बच्चों ये क्या बन जाते हैं, ये omnivorous बन जाते हैं. सो आफ्टर दैट we have detrivorous. Detrivorous are organisms that recycle detritus, returning it into the food chain. मतलब बच्चों क्या है, ये क्या है, ये ऐसी ऑर्गेनिज्म है जो रिसाइकल करती है, जो फूड चेन है उसमें रिसाइकलिंग का काम करती है. एंड earthworms are a well known example of detritus. मतलब जो अर्थवॉर्म है वो क्या करती है, फर्टिलाइजर. हम उसको फर्टिलाइजर क्यों बोलते हैं बच्चों, वो क्या करती है, वो रिसाइकल करती है, वो उसकी जो उर्वरकता होती है उसको बढ़ा देती हैं, ठीक है, फर्टिलिटी बढ़ा देती हैं. सो eating plant leaf and other detritus. Group of detrivorous animals include millipedes, woodlice, dung beetles, dung flies and burying बीटल्स. ये सब क्या है बच्चों, कुछ एग्जाम्पल है डिट्रीवोरस के, और ये क्या करते हैं, हमारे जो फर्टिलाइजर का मेनली काम करते हैं, और ये हमारी जो उर्वरकता है, जो उपजाऊ शक्ति है भूमि की, वो बहुत अच्छे से रैपिडली बढ़ाने में हेल्प करती है. इसीलिए बच्चों इनको क्या बोलते हैं, इनको फ्रेंड ऑफ फार्मर भी बोलते हैं. सो हियर वी कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ डिट्रीवोरस. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ हियर फूड चेन. All living things depend on each other to live. अब बच्चों फूड चेन हमें यही बताती है कि खाने के लिए एक दूसरे के ऊपर, जो फूड चेन के अंदर सारे एनिमल्स या लिविंग बींग्स है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं to live. The food chain shows how some animals eat other animals to survive. फूड चेन बताती है कि जो एक एनिमल है दूसरे एनिमल को किस तरीके से खाता है सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए. While being food for animals higher in the food chain, these animals may eat other animals or plants to survive. मतलब बच्चों जो फूड चेन है, फूड चेन में क्या होता है, कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट ईटर होते हैं और उनको जो फ्लैश ईटर एनिमल्स होते हैं वो खा लेते हैं. इस तरीके से अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए वो चेन जो है वो चलती रहती है. सो फूड चेन इज द कॉम्प्लेक्स बैलेंस ऑफ लाइफ. ये क्या है, कॉम्प्लेक्स बैलेंस है लाइफ का. सो लेट्स लुक एट टू एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन्स. वन इन द वाटर एंड अनदर ऑन लैंड. एक बच्चों फूड चेन वाटर की होगी और एक फूड चेन होगी बच्चों लैंड की होगी. इनसे हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज द फूड चेन एक्चुअली. सो हियर स्टूडेंट्स, इन दिस वी कैन सी, देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये प्लांट्स है जिसको किसने खाया, इन्होंने खाया. इसको किसने खाया बच्चों, इसको खाया डियर ने, सॉरी फॉक्स ने खाया. फॉक्स को खाने के बाद अब यहाँ पर ये जो प्लांट्स है, प्लांट्स को किसने खाया, इसने रैबिट ने भी खाया. इसको स्नेक ने खाया, स्नेक को किसने खाया, आउल ने खाया. अब बच्चों यहाँ पर जो ये ग्रास होपर, ग्रास होपर ने क्या खाया, ग्रास को खाया. ग्रास को खाने के बाद उसको किसने, टोड यानी कि मेंढक ने खाया. अब उसके बाद उसको किसने खाया, आउल ने फिर खा लिया. एंड बच्चों उसके बाद यहाँ पर जो रैबिट था, रैबिट ने क्या खाया था, डायरेक्ट ग्रास खाया था, उसको भी किसने खा लिया, एस फॉक्स ने खा लिया. एंड हियर इसके बाद जो ये ग्रेन्स मिलते हैं जो कि कहाँ से, प्लांट से मिलते हैं, उसको भी किसने खाया बच्चों, ये रैट ने खाया. और रैट को किसने खा लिया, एंड ऑफ द डे इस फॉक्स ने खा लिया. इस तरीके से सर्कल है चेन का, लाइफ सर्कल ऑन अर्थ वर्क करता रहता है. इसी को बच्चों बैलेंस करते, ये बैलेंस करते हैं हमारे फूड चेन को हमारी अर्थ के अंदर. सो आफ्टर दैट वी हैव इन द सी. अब समुद्र के अंदर कैसे होता है, लेट्स अंडरस्टैंड. द स्मॉल फिशेस ईट प्लैंकटन. larger fish than eat them such as the tuna and mackerel. Then these fish are then eaten by larger fish and animals such as shark and dolphins. मतलब बच्चों क्या होता है कि जो सी समुद्र के अंदर भी यही रूल चलता है, जो छोटी मछली है
वो उसको बड़ी मछली खा लेती है, अपना फूड बना लेती है। और कुछ मछलियां ऐसे भी होती है बच्चों वहां पर, जो कि वहां का जो लोकल ग्रास वगैरह होती है वो खा करके जिंदा रहती है, स्मॉल इंसेक्ट्स को खा के जिंदा रहती है, और उन फिशेस को जो है बड़ी फिशेस खा लेती हैं, जैसे कि शार्क और डॉल्फिन जो है ऐसा करती हैं। सो हियर इन दिस पिक्चर वी कैन अंडरस्टैंड, देखो बच्चों ये क्या है, ये स्मॉल 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 टाइनी फिशेस हैं, ठीक है। अब इनको किसने खाया, ये छोटे फिशेस ने खा लिया, इनको इसने खाया, अब फिर इनको इसने खाया, इसको इसने खा लिया। इस तरीके से जो फूड चेन है वो यहाँ पर वर्क करता है और बैलेंस बनाता है। नाउ ऑन लैंड अ स्मॉल स्मॉल एनिमल्स ईट प्लांट्स और बग्स, जैसे कि हमने उस एनिमल जो फूड चेन था उसमें हमने समझा था कि जो स्मॉल एनिमल्स है वो क्या खाते हैं, ईट प्लांट्स और बग्स। सो लार्जर एनिमल देन ईट देम विद इवन लार्जर एनिमल्स ईटिंग देम, मतलब और जो उससे बड़े होते हैं, जो बग्स और स्मॉल एनिमल्स को खाने वाले हैं उनको खा लेते हैं, और जो इनको खाते उन्हें कौन खाता, उनसे लार्जर एनिमल जो है उन्हें खाता है। तो इस तरीके से बच्चों क्या चलता है हमारी अर्थ पर, फूड चेन चलती है। दिस इज अ very complex food chain on earth. So student, after chapter we have some quick recap about the chapter. So animal can be classified as herbivores, carnivores, omnivores and scavengers on the basis of their eating habit. Eating habit के basis पर उनको हम divide कर सकते हैं ग्रुप्स में। So herbivores are animals that eat only plant, जो केवल और केवल plants को खाते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, वो herbivores होते हैं। Animals that eat the flesh of other animals are called कार्निवोरस, जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं उन्हें हम कार्निवोरस बोलते हैं। एंड नेक्स्ट, omnivores are animal that can eat both plant material and meat, जो omnivores होते हैं बच्चों प्लांट और फ्लैश दोनों को खा सकते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव डिट्रीवोरस आर ऑर्गेनिज्म दैट रिसाइकल डिट्रस, मतलब जो रिसाइकल का काम करती है। सो द फूड चेन शोज हाउ सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स टू सर्वाइव, और जो फूड चेन है बच्चों वो हमें दिखाती है कि सर्वाइव करने के लिए एक एनिमल दूसरे एनिमल्स को किस तरीके से खाते हैं अपने अपनी लाइफ को कैरी ऑन करने के लिए, और इसी को बच्चों फूड चेन बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड एंड लाइक द चैप्टर a lot. You understood all the food kind of food and food eaters and food chain too. So students, I'll see you in the next class. Till then, study hard. Take care. Bye bye.